मैं शुरू से शुरू करती हूँ। ये चीज कहीं ना कहीं खटक रही थी, मतलब कुछ करते हैं, चलो कुछ करते हैं कर। फिर हम लोगों को लगा कि चलो हम ही स्टार्ट करते हैं इसका। बीइंग अ मॉम मतलब हर कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बताने वाली हूँ ब्रांड का नाम। फाइनली हमारे ब्रांड का नाम है, देखिए आप। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज़, आज का व्लॉग थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि आज मैं आपके साथ अपनी एक नई कहानी, नई जर्नी शेयर करने वाली हूँ। ये नहीं पता ये जर्नी कितनी लंबी जाती है, बट उम्मीद ये है कि बहुत आगे तक जाएंगे। और मैं चाहती हूँ कि आप भी इसका पार्ट बने। बहुत दिनों से आपको लग रहा था व्लॉग्स इरेगुलर हैं, व्लॉग्स रोज़ क्यों नहीं आ रहे हैं, तो वही है, पूरा बैकएंड का काम चल रहा था। आपको थोड़ा तो हिंट दे ही दी थी मैंने कि एक ब्रांड लॉन्च करने वाली हूँ, बट ये नहीं पता था किस चीज़ का ब्रांड लॉन्च करने वाली हूँ। कई लोगों ने कई गेसेस भी कि शायद रीसेलिंग करने वाली हूँ मैं, या फिर बच्चों का क्लॉथिंग बिजनेस करने वाली हूँ। बट जो भी करने वाली हूँ ये अलग है। आप लोगों से मैं ईयर 2017 से जुड़ी हुई हूँ मामा बच्चा के थ्रू, और 2019 से इस चैनल से जुड़े हुए हैं आप लोग। तो एक ये फैमिली जैसा रिश्ता बन जाता है। आपके कई लोग के मैसेज आते हैं जब मैं व्लॉग नहीं डालती हूँ। इंस्टाग्राम पे कमेंट करते हो आप लोग कि दीदी व्लॉग क्यों नहीं डाला, कहाँ थे। कई बार मैं पर्सनली रिप्लाई भी करती हूँ सबको। सो हमारा बीच का एक कनेक्शन बन चुका है। शायद मेरे व्लॉग नहीं आते तो आपको मज़ा नहीं आता है कि यार दिन में कुछ तो अधूरा है। आपके कमेंट्स नहीं आते तो मुझे लगता है अरे यार कनेक्शन कम हो गया, मतलब एक व्लॉग जल्दी से डालें जिससे कि आपके कमेंट्स आएँ और फिर एक बीच का एक जो गैप है वो कम हो सके। सो बस आज की जो सुबह थी, नॉर्मल सुबह थी। मैंने सोचा थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ क्या कर रही हूँ। बच्चों का टिफ़िन बना रही थी, तो जल्दी से भिंडी की सब्ज़ी फ्राई की थी और उनको भेज दिया था स्कूल। उसके बाद फटाफट ब्रेकफास्ट बनाया, दलिया बनाया, पोहा भी बना लिया था, क्योंकि गौरव भैया लोग भी थे आज, तो उन लोगों को पोहा हो जाया करके। मंडे था आज का दिन, जो ही मैं व्लॉग शेयर कर रही हूँ। फिर बस इसके बाद मैं पहुँच गई थी जो हम लोग का ऑफिस है वहाँ पर। अभी मैंने थोड़ा एक दो चार दिन से थोड़ा घर से बाहर निकलना चालू कर दिया है, क्योंकि घर से जब बाहर निकलना थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन के साथ काम होता है। बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो मैं जस्ट यहाँ पर 2 घंटे के लिए आती हूँ, लाइक 10:30 से 12:30 तक की। फिर 12:30 बजे मुझे सिद्धि को लेने जाना होता है स्कूल, फिर वहाँ से हम घर चले जाते हैं। तो ये है कि 2 घंटे जो मिलते हैं मुझे, मेरे लिए मिलते हैं। इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। जो कुछ भी करना है इसमें वो मैं आराम से करती हूँ। ब्रांड के लिए कुछ सोचना है, जो कुछ भी है, मतलब आराम से। और ये मेरे को ना अभी स्टार्ट किया जाना 2-4 दिन पहले ही। फिर मेरा एक पार्सल भी आने वाला था, तो फटाफट मैं गई, वहीं फ़ोन आ गया था मेरे को। सिद्धि को लेने जाना ही था। पता है आपको, सिद्धि को लेने नहीं जाना था। मैं 12 बजे चली गई थी। नन्नू की तबीयत ख़राब हो गई थी, फीवर आ रहा था उसको, तो स्कूल से फ़ोन आया था कि आप उसको लेकर के चले जाओ। तो रास्ते में यहीं पोस्ट ऑफिस से कॉल आ गया था, तो मैंने फटाफट अपना पोस्ट ऑफिस से पार्सल उठाया। फिर सिद्धि को, नन्नू को लेने गई स्कूल, और सिद्धि की 12:30 बजे ही छुट्टी होने वाली थी, तो सिद्धि को भी लेकर के आ गई। तो लेकिन इन लोग की ना हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मतलब सिद्धि की तो रही थी तबीयत ख़राब, लेकिन शाम को हो गई थी। फिर इसके बाद मैं आपको मिल रही हूँ, थोड़ा रुक के। हे गाइस, तो आप बहुत दिनों से व्लॉग में देख रहे हैं कि मैं कुछ तो करने वाली हूँ, बट मैं अभी तक रिवील नहीं कर रही थी। बट मुझे लगता है अब ये इट्स हाई टाइम, अब मुझे बता देना चाहिए कि मैं क्या कर रही हूँ। तो मैं शुरू से शुरू करती हूँ। देखिए, आप मुझसे बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, सोनल्स व्लॉग से 2019 से जुड़े हुए हैं, और ये अभी 2025 चल रहा है। तो आपने मेरी हर एक जर्नी देखी है। आपको पता है, पहले मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, फिर खजुराहो आई, और यहाँ पर मैंने यूट्यूबिंग स्टार्ट करी। बच्चे छोटे थे, कई बार दिमाग में बहुत आता था कि मैं कई बार आपसे भी बोलती थी कि मैं क्यों व्लॉग कर रही हूँ, मैं कुछ लाइफ में मतलब और कुछ करना चाहती हूँ करके। तो फिर भी बच्चे छोटे थे, मैंने व्लॉग कंटिन्यू किया, और व्लॉग में आप लोगों का इमेंस सपोर्ट मिला। मतलब बहुत ज़्यादा आपका प्यार मिला, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, वो उसमें कोई भी दो राय नहीं है। मामा बच्चा चैनल हो या फिर सोनल्स व्लॉग्स हो, दोनों में बहुत प्यार दिया आप लोगों ने। आपको याद होगा लास्ट ईयर 2024 में मैंने स्टार्ट की थी MPPSC की प्रिपरेशन, क्योंकि ये था लाइफ में कुछ करना है। कभी मैंने पेपर दिया नहीं था, कभी मैंने किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी ही नहीं की थी। 2024 जून में मैंने स्टार्ट की थी प्रिपरेशन करना। अब हुआ क्या, वो स्टडीज के दौरान एक सब्जेक्ट होता है MPGK। तो MPGK के बारे में, मतलब मध्य प्रदेश को रहते हम मध्य प्रदेश में है, लेकिन इतना कुछ नहीं पता था गहराई में मध्य प्रदेश के बारे में। यहाँ की हेरिटेज के बारे में जाना, आर्ट, कल्चर, क्या क्या चीजें हैं। जब मैं MP में रह के ही मुझे इतनी चीजें नहीं पता थी, तो मुझे लगा यार ये क्यों छुपी हुई है, इसको हमें उजागर करना चाहिए, लोगों तक पहुंचाना चाहिए।
कई ऐसे कारीगर हैं यहाँ पर जो कि बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाते हैं, लेकिन उनको उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली हुई है जितनी उनको मिलना चाहिए। तो ये चीज थी, मैं जब पढ़ाई करती थी तो मैं सौरभ को बोलती थी, मेरे हस्बैंड को, कि यार सौरभ, यहाँ पर पता है आपको एमपी में अपने यहाँ पर ये वाला आर्ट भी होता है, इस वाले डिस्ट्रिक्ट में ये वाला आर्ट होता है, ऐसा होता है। और कई चीज़ों को तो आप जानते भी होंगे, जैसे कि मैं फैब्रिक की बात करूँ, चंदेरी साड़ीज, महेश्वरी साड़ीज, बाग प्रिंट, बहुत हैं ये तो फेमस। लेकिन और भी कुछ हैं, आपको नहीं पता होगा, अभी और भी कुछ साड़ियां हैं जो कि अपने मध्य प्रदेश की बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, लेकिन उतनी पॉपुलैरिटी उन्हें नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं खटक रही थी, मतलब कुछ करते हैं, चलो कुछ करते हैं करके। इसके लिए हम कई एग्जीबिशन में भी गए, जिनसे जाकर के हमने बात भी करी। तो फिर हम लोगों को लगा कि चलो हम ही स्टार्ट करते हैं इसका करके। तो ये हमारा दिमाग में, जब वैसे तो ये 2024 से चल रहा था, करना चाहिए, बट हो गया। फिर जा कर के अभी 2025 जून की बात है, मई और जून की, जब मैं गर्मी की छुट्टियों में, बच्चों की गर्मी की छुट्टी में जब मैं मायके गई थी, तो वहां से आते वक्त रास्ते में जब हम आ रहे थे, तो उस टाइम पे ये डिस्कशन हो रहा था। तब एक लगा कि नहीं, कुछ करते हैं करके। तो फाइनली हम एक ब्रांड लॉन्च करने जा रहे हैं और नवरात्रि के पहले दिन उसका लॉन्च होगा। और देखो कैसा क्या चलता है, बहुत सारी चीजें चल रही हैं साथ में। आपको पता है, अभी मैं थोड़ा सा, अभी आपको पता है फेस्टिवल सीजन है, राखी थी, देन उसके बाद गणेश जी रखे थे घर में, फिर महालक्ष्मी थी, मतलब लगातार चल ही रहे हैं फेस्टिवल्स। तो कई जगह पे मेरा काम भी रुक रहा था। मैंने सोचा चलो महालक्ष्मी हो गई, अब मैं आराम से काम करूंगी। तो बच्चे फिर से बीमार पड़ गए, दोनों बच्चों को बुखार आ गया। तो वो बहुत सारी चीजें, बीइंग अ मॉम, मतलब हर कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट स्टिल हम लॉन्च कर रहे हैं, देखते हैं कैसा चलता है। बट सिंस आप लोग भी एक फैमिली का पार्ट ही हो, तो मैं चाहूंगी कि आप लोग सपोर्ट करें और अपना फीडबैक भी, डेफिनेटली आप अपना फीडबैक भी दीजिएगा, क्योंकि फीडबैक के बिना सब कुछ अधूरा है। फिर हमें भी नहीं पता चलेगा हम जो भी कर रहे हैं कैसा कर रहे हैं। तो अभी हम इसमें साड़ीज भी लॉन्च करेंगे, कुछ होम डेकोर की चीजें भी होंगी, धीरे धीरे लॉन्च करेंगे और धीरे धीरे बढ़ेंगे बेस्ड ऑन योर फीडबैक। यहाँ पर हम हैंडक्राफ्ट आइटम्स बेसिकली रखने वाले हैं, जैसे साड़ीज हो गई जो कि हाथ की बुनी हुई साड़ियाँ हों, हाथ से बनाए हुए ही होम डेकोर के जो आइटम्स हों, तो वो सब हम रखने वाले हैं। एंड मैं चाहूँगी कि आप जो मैं इंस्टाग्राम पेज है, मैं ब्रांड का नाम बताऊंगी क्या है, तो इंस्टाग्राम का पेज है, उसको फॉलो कर ले, साथ में आप इसको शेयर भी कर दे दूसरे लोगों के साथ। और जो आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स में कई लोग होते हैं ना, हैंडलूम के लिए बहुत ज्यादा उनको मतलब चाह होती है कि जब भी पहने वो हैंडलूम की साड़ियां ही पहने, या कुछ भी घर में डेकोर पीस लेकर के आए तो वो कुछ हाथ का ही बना हुआ हो, हैंड क्राफ्टेड हो, तो उनको भी जरूर से शेयर करें। मैं अपना ब्रांड बताने वाली हूँ। ब्रांड का नाम सुनने में आपको पता है, हम लोगों को 15-20 दिन लग गए थे। सो फाइनली हमारे ब्रांड का नाम है, देखिए आप, ये देखिए, खजुराहो कारीगरी। खजुराहो को वो खुद में ही पूरा है, लाइक खजुराहो इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और खजुराहो से पता चल जाता है कि मध्य प्रदेश की बात हो रही है। कारीगरी मीन्स जो हैंड क्राफ्टेड हो, तो इस हिसाब से हमने खजुराहो कारीगरी नाम लिया है। अभी मैं मतलब मेरा जो मेन मोटिव है वो मध्य प्रदेश को लेकर के ही है। फ्यूचर में अगर बहुत अच्छा प्यार मिला या बहुत फीडबैक अच्छा रहा तो डेफिनेटली हम इंडिया के अलग अलग स्टेट्स को हम कवर करेंगे। तो बहुत अच्छा लग रहा है ये खुशी जाहिर करते हुए भी, लेकिन बहुत टेंशन भी है। मुश्किल से 3 दिन बचे हुए हैं और ऐसा लग रहा है अभी कुछ भी नहीं है, जो हम डे 1 में थे वहीं अभी भी। बट ठीक है, देखते हैं क्या होता है। लॉन्चिंग तो कर रहे हैं हम, लेट्स सी क्या होता है। तो खजुराहो कारीगरी इंस्टाग्राम पेज आपको मिल जाएगा, तो आप जाकर वहां पर प्लीज हमें फॉलो कर लीजिएगा, साथ में उसको शेयर भी करिएगा अपनी स्टोरीज में, व्हाट्सएप स्टेटस में, जहां जहां भी आप कर सकते हैं करिएगा, जिससे कि हमें प्यार और सपोर्ट मिले एंड हम आगे बहुत कुछ कर पाए। और मैं सारा कुछ अपडेट, जैसे हमारा आर्टिसन से हम जब मिलते हैं सब कुछ, वो मैं स्नीक पीक सब कुछ मैं इंस्टाग्राम पे शेयर करूंगी। तो डेफिनेटली आप थोड़ा सा ग्राउंड लेवल पे समझ पाओगे कि कैसे हमने मतलब स्टार्ट किया है, कैसे कर रहे हैं हम। तो बस इतनी उम्मीद है। मैंने खजुराहो कारीगरी का हैंडल, इंस्टाग्राम हैंडल है, वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, तो आप जा करके फॉलो कर सकते हैं। और बस आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा, आप जरूर से बताइएगा मुझे। चलिए फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। अपना ध्यान रखिएगा, व्लॉग्स भी कंटिन्यू करिएगा। व्लॉग्स में मैं अंदर की चीजें बताऊंगी, कैसे फोटोशूट चल रहा है, कैसे मैनेज कर रही हूँ, कैसे क्या कर रही हूँ। बस थोड़ा बच्चों की तबीयत सही हो जाए। बच्चों की तबीयत अभी भी थोड़ा सही नहीं है, तीसरा दिन है,
बट उम्मीद कर रही हूँ 1-2 दिन में सही हो जाएगी, तो थोड़ा सा ट्रैक पे आ जाए चीजें। तो चलिए इसी के साथ ब्लॉग को खत्म करती हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलता है अगले ब्लॉग में। बाय बाय।